31 जनवरी 2024 एक न्यूज सामने आई जिसने सबको हिला के रख दिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सारी एक्टिविटीज को बैन कर दिया, फ्रॉम यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांजैक्शन, वॉलेट टॉपअप, एवरीथिंग। इंडियन स्टार्टअप की सबसे सक्सेसफुल स्टोरी जिसने इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया, आज वही कंपनी इज इन द बिग ट्रबल। The Reserve Bank of India has imposed major restrictions on Paytm Payments Bank, citing, and I quote, persistent non-compliance. India's central bank has dropped the hammer on Paytm Payments Bank. RBI has struck hard. Yeah, terrible evening for us as well as the Paytm. Starting March, digital payments on Paytm will come to a halt. Customers using Paytm wallets won't be able to top them up. इस न्यूज के बाद पेटीएम के शेयर क्रैश हो गए और वो भी 42% within 3 days, which led to a loss of more than 20,000 करोड़, जो बहुत से लिस्टेड कंपनी की मार्केट कैप से भी ज्यादा है। पेटीएम के पास करंटली 100 मिलियन केवाईसी कस्टमर्स है, 300 मिलियन वॉलेट यूजर्स, 30 मिलियन बैंक अकाउंट होल्डर्स एंड 17% मार्केट शेयर फास्टैग में। इस बैन का असर उन सारे यूजर्स पे पड़ेगा, बट आरबीआई ने चीज रातों रात नहीं करी है। आरबीआई ने पेटीएम के अगेंस्ट पहले भी एक्शन लिया है और उनके कंटिन्यूस इररेगुलेशंस पे उनको वार्न भी किया गया था। Enforcement Directorate carried out searches at premises linked to Paytm. This in connection with the money laundering investigation. And the Enforcement Directorate has carried out searches in the Chinese loan app case. There have been raids taking place at Paytm and Razorpay. The RBI, it has barred Paytm Payments Bank from onboarding new customers with immediate effect. जब आप पेटीएम के फाउंडर की स्टोरी देखोगे तो वो काफी मोटिवेशनल। एक स्मॉल टाउन का लड़का जिसके फादर एक लोकल स्कूल टीचर थे और मदर हाउसवाइफ। अर्ली एजुकेशन उनकी गवर्नमेंट स्कूल में हुई, जिसके कारण उनको इंग्लिश बोलने में डिफिकल्टी होती थी टिल द एज ऑफ 15। लेटर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड इन 2000 उन्होंने 197 कम्युनिकेशन करके अपनी कंपनी लॉन्च करी, जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। एंड इन 2010 उन्होंने पेटीएम को लॉन्च किया। दैट टाइम पेटीएम का काम सिर्फ मोबाइल रिचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का था, बट इन 2014 पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, जो काफी फायदेमंद साबित हुआ। इंडियन रेलवेज और उबर उसको यूज करने लगे, लोग उसे मेट्रो कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल के लिए भी यूज करने लगे। बट पेटीएम को सबसे बड़ा सक्सेस मिला 2016 में, जब गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन लाया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा पेटीएम ने उठाया। डीमोनेटाइजेशन के अगले ही दिन पेटीएम की एड विद नरेंद्र मोदी की फोटो बहुत से अखबारों की फ्रंट पेज पे छपी और वहीं से पेटीएम का फेमस स्लोगन भी लॉन्च हुआ, अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। लोगों के सारे पैसे बैंक में अटक गए थे, जिसके चलते पीपल स्टार्टेड यूजिंग पेटीएम फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मिलियंस ऑफ मर्चेंट पेटीएम के साथ जुड़ गए, जो पेटीएम के लिए बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। उनके यूजर्स ऑलमोस्ट डबल हो गए। इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम की ग्रोथ और पेटीएम की ग्रोथ साथ साथ होने लगी, जिसके चलते विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम का आईपीओ लाया विद अ शेयर प्राइस ऑफ 2150। एंड एज आई कैन रिकॉल, उस लॉन्च के समय पे विजय शेखर शर्मा काफी इमोशनल भी हो गए, बट पेटीएम का स्टॉक क्रैश हो गया बाय 27%, जो इंडियन आईपीओ हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रैश था। लिस्टिंग से कुछ समय पहले एक स्टॉक एनालिस्ट फर्म मैक्वायर ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें उन्होंने पेटीएम को एक कैश बर्निंग मशीन बताया, जो कभी प्रॉफिटेबल नहीं रही। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, पेटीएम सिर्फ कैश ले रही थी और उसको यूज कर रही थी मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में और नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, जैसे कंज्यूमर लैंडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, पेटीएम मॉल एंड मेनी मोर। 40,000 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा इन्वेस्टर को उस आईपीओ के पहले दिन में। 2015 से पेटीएम के ग्रोथ के साथ साथ उन पे एलिगेशन लगना भी स्टार्ट हो गया, जिसमें सबसे कंसर्निंग एलिगेशन चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप था। इन 2015 अलीबाबा की पेरेंट कंपनी ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया फॉर अ स्टेक ऑफ 30 to 40%। विजय शेखर शर्मा वॉज अ बिग एडमायरर ऑफ जैक मा एंड अलीबाबा। और आपको और मुझको अच्छी तरह पता है कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है। कभी चाइना इंडिया में घुसने की कोशिश करता है, कभी अपनी चाइनीज एप्स के थ्रू डेटा स्टील करने की कोशिश करता है, जिसके चलते गवर्नमेंट को ये पता था दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लीक थ्रू पेटीएम ऐप। हालांकि बाद में पेटीएम के फाउंडर ने कुछ स्टेक वापस से एक्वायर कर दिया अलीबाबा की पेरेंट कंपनी से। पेटीएम पे एलिगेशन लगना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे सवाल उठना, उनके आईपीओ का फेल होना, सिर्फ यहीं तक उनकी प्रॉब्लम सीमित नहीं थी। पेटीएम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिसपे रूल्स और रेगुलेशन ना फॉलो करने के लिए 2017 से 2023 तक आरबीआई ने काफी वार्निंग और फाइन लगाए। Until 2024,
जब चीजें एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई आरबीआई के लिए और उन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रेस्ट्रिक्ट कर लिया फ्रॉम यूजिंग एनी बैंकिंग सर्विसेज। पेमेंट्स बैंक ट्रेडिशनल बैंक से थोड़े अलग होते। ट्रेडिशनल बैंक में आप कितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट कर सकते हो, जबकि पेमेंट्स बैंक में एक लिमिट होती है एंड अकॉर्डिंग टू आरबीआई वो लिमिट 2 लाख की थी। बट एज पर इन्वेस्टिगेशन ऐसे बहुत से अकाउंट पाए गए जहां पर 1 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन हुई है और यही प्रॉब्लम थी पेटीएम के साथ, रूल्स फॉलो नहीं करने की, आरबीआई के बार बार टोके जाने पर भी। इन 2017 पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ एंड विद इन अ मंथ आरबीआई ने वार्निंग इशू कर दी बिना केवाईसी के अकाउंट ओपन करने की, कंप्लायंस फॉलो नहीं करने की, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स फॉलो नहीं करने की, जिसके चलते 2018 को पेटीएम को बैन कर दिया गया नए कस्टमर ऐड करने से। बट इन 6 मंथ्स पेटीएम ने कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करी और उस बैन को हटा दिया गया। जब आप पेटीएम में केवाईसी करते हो तो उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप चाहो या फिर नहीं। वो ऐसा करके आपका कंसेंट ले रहे थे इनडायरेक्टली। सो पेटीएम ऐसी बहुत सी चीजें कर रहा था जो गलत दिख रही थी, गलत साउंड कर रही, जैसे चाइना की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना, सही तरीके से कस्टमर की डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई नहीं करना, केवाईसी कंप्लायंस फॉलो नहीं करना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को भी इग्नोर करना और आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अवॉइड करना, जिसके चलते 2021 को आरबीआई ने पेटीएम पे 1 करोड़ का फाइन लगाया by saying कि उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है। And according to Reuters report, hundred of thousands अकाउंट्स बनाए गए बिना किसी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के। बहुत से ऐसे अकाउंट पाए गए जहां करोड़ से भी ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है। And according to Economic Times, एक सिंगल पैन अकाउंट से 1000 से भी ज्यादा वॉलेट बनाए गए। 2022 आरबीआई ने फिर से रोक लगा दी नए कस्टमर ऐड करने के लिए। आरबीआई ने ऑडिट का भी ऑर्डर दिया बाय एन एक्सटर्नल फर्म, बट स्टिल पेटीएम ने रेगुलेशंस फॉलो नहीं करे, जिसके चलते अक्टूबर 2022 को आरबीआई ने 5.3 करोड़ का एक और फाइन लगाया पेटीएम पे। 6 साल, मेनी वार्निंग्स और 2 फाइन, बट स्टिल पेटीएम ने इसको सीरियसली नहीं लिया, जिसके चलते आरबीआई ने अपना फाइनल ऑर्डर सुनाया 31 जैन 2024 को कि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो हम आपको बंद कर देंगे, और एक अल्टीमेटम दिया कि 29 फेब 2024 के बाद आपकी सारी बैंकिंग सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा, जिसको एक्सटेंड करके 15 मार्च तक कर दिया गया। The biggest problem for Paytm right now is to retain their users ताकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना चले जाए। एंड सेकंड, assuring their lending partners। जब आप एक बारकोड स्कैन करते हो और पेमेंट करते हो तो सामने वाली पार्टी तक वो पेमेंट पहुंचने से पहले आपके पेटीएम बैंक से आपके नोडल अकाउंट में जाता है। नोडल अकाउंट बेसिकली आपके अमाउंट को गैदर करता है और आगे फॉरवर्ड करता है मर्चेंट के पास और उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है। अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक की यूपीआई आईडी देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनका नोडल अकाउंट उन्हीं के बैंक के साथ है, और वहीं अगर आप फोन पे का चेक करोगे तो उनका नोडल अकाउंट यस बैंक के साथ है, और वहीं गूगल पे का नोडल अकाउंट एचडीएफसी बैंक के साथ है, जो उनकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में मदद करता है। सो पेटीएम बैंक अपनी ट्रांजैक्शन के लिए अपने ही पेमेंट्स बैंक पे रिलाय करता है। इसका मतलब ये है कि आपका फास्टैग और यूपीआई आईडी अफेक्ट होगी, क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन कर दिया है बैंकिंग सर्विसेज यूज करने से। सो अब पेटीएम को अपनी नोडल अकाउंट सर्विसेज के लिए किसी और बैंक से पार्टनर करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ दिसंबर 2023 में 144.25 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका टोटल अमाउंट 16,568 करोड़ है। सो ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पेटीएम नीड्स टू पार्टनर विद अदर बैंक्स, जो बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं होगा। As per reports, Jio Financial Services, HDFC Bank, ICICI Bank could be those bank जो पेटीएम का वॉलेट बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं, because they have the resources to manage everything. But all these are speculation. कुछ भी कंफर्म नहीं है। बात करें उन मिलियंस ऑफ मर्चेंट की जो पेटीएम के साथ जुड़े हुए हैं और पेटीएम के साउंड बॉक्स, तो वो पेटीएम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन सारे अकाउंट से पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स को अलग करके दूसरे अकाउंट ऐड करने पड़ेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जो पेटीएम साउंड बॉक्स है उनके बारकोड भी चेंज करने पड़ेंगे उन हजारों करोड़ों साउंड बॉक्स से, जो बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं होगा। So there is a big possibility कि वो सारे यूजर्स शिफ्ट हो जाए फोन पे या गूगल पे की तरफ। जो एलिगेशन लगे हैं पेटीएम पे वो कोई छोटे मोटे एलिगेशन नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस सामने आए, 90% ऑफ पेटीएम वॉलेट यूजर इनएक्टिव है, और ये जो इनएक्टिव अकाउंट है जिसको कोई यूज नहीं करता उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। 100 मिलियन से भी ज्यादा अकाउंट क्रिएट हुए हैं बिना केवाईसी के और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के। आरबीआई ने एक और एलिगेशन लगाया है
कि पेटीएम की पेमेंट्स बैंक और उनकी बाकी एंटिटी और पेरेंट कंपनी के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वो आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं जो उनके अकाउंट्स में विजिबल नहीं होती, जिसके चलते डेटा प्राइवेसी और डेटा शेयरिंग का कंसर्न सामने आता है। इसके बाद पेटीएम का चाइना से लिंक। अलीबाबा की पेरेंट कंपनी अभी भी ऑलमोस्ट 10% होल्ड करती है पेटीएम में, जो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है डेटा लीक के केस में। एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल नॉट बी ओके विद एनी चाइनीज एंटिटी टू हैव एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट डेटा। आरबीआई के बार बार इंटरवीन करने के बावजूद भी पेटीएम ने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करे। बट क्या पेटीएम बाउंस बैक कर पाएगा? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज, विजय शेखर शर्मा ने रिजाइन कर दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से, और जो नया बोर्ड बना है उसमें 2 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल किया है। एंड एज पर रिपोर्ट्स 197 कम्युनिकेशन, जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सामने कि वो अब एक बैंक की तरह काम नहीं करेंगे, वो एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बन जाएंगे फॉर देयर यूपीआई चैनल अगर पेटीएम यूपीआई के ऑपरेशंस कंटिन्यू होते हैं। वॉरेन बफेट ने भी पेटीएम में इन्वेस्ट किया था, बट आफ्टर द आईपीओ वॉरेन बफेट ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को निकाल दिया और अभी की सिचुएशन को देखकर ही मस्ट बी हैप्पी। आगे क्या होगा, चीजें कैसी अनफोल्ड होगी, ये मैं आपको आगे बताता रहूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ काम का सीखे, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू